बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और 4 बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। जूँ जूँ दिन गुजरते जा रहे हैं, मामलात आगे बढ़ते जा रहे हैं, फॉर्म 45 का कट्टा खुलता जा रहा है और आज फॉर्म 45 से मुतल्लिक जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी पहुंचा है और गले पड़ गया है इस वक्त फॉर्म 45। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। दूसरी तरफ नाज़रीन, सिकंदर सुल्तान राजा को 10 दिन की मोहलत दे दी गई है कि 10 दिन के अंदर आप मामले को निपटाएं। ये मामला क्या है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। बड़े ही अहम मामले के ऊपर चीफ जस्टिस कादिर फैज़ ईसा की जानिब से नोटिस लेते हुए कुछ रिमार्क्स दिए गए हैं और इन रिमार्क्स से शायद जो हुकूमत है वो खुश ना हो। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में नाजरीन, मरियम नवाज़ का भी अहम तरीन जो नोटिफिकेशन था वो मुअत्तल हुआ है। जैसे शहबाज शरीफ अपने फैसले के ऊपर चंद घंटे भी कायम नहीं रह पाए थे, ऐसे ही मरियम नवाज़ की जानिब से एक अहम इकदाम किया गया था, उठाया गया था और उसके बाद बड़ी सेल्फियाँ ली गई थी और बड़ा उसको सोशल मीडिया के ऊपर उछाला गया था। खैर, उसमें भी बड़ी बेइज्जती ही की थी मरियम नवाज़ ने अपनी ही। बहरहाल अब वो जो फैसला था वो मरियम नवाज़ का चंद दिन भी नहीं चल सका अदालत से। इससे रिलेटेड भी अहम तरीन खबर है, बड़ा झटका मिला मरियम नवाज़ को। तफसीलात के यहाँ आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाजरीन, फॉर्म 45 से मुतल्लिक जो मामला है वो आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक अचकज़ई को बहाल कर दिया है। तो मामला नाज़रीन यूँ हुआ था जी कि PB 5154 के कुछ पोलिंग स्टेशन से जहां पर इलेक्शन कमीशन ने दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया था और वहां पर जो नताइज थे वो कलअदम करार दिए थे, यानी कि उधर के जो फॉर्म 45 थे वो एक्सेप्ट नहीं किए गए थे। इस पर जो तफसीलात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जी। PB 5154 के 12 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का इलेक्शन कमीशन का हुक्म भी कालादम करार दे दिया गया है और ये इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा के लिए किसी हजीमत से कम नहीं है, क्योंकि मुसलसल सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन के जो फैसले हैं वो कालादम हो रहे हैं। यहाँ तक कि कल एक हल्के में दोबारा गिनती का जो लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म कालादम करार देते हुए PTI को ही वहाँ से जो उनका नोटिफिकेशन था बहाल करने का या उन्हीं को ही जीत वाला उम्मीदवार करार दिया। उसके साथ ही ये रिमार्क्स भी जज साहब ने दिए थे कि ये इलेक्शन कमीशन आखिर क्या कर रहा है, ये किस तरह के फैसले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कर रहा है। तो जजेस के इस तरह के रिमार्क्स भी सामने आना शुरू हो चुके हैं और आज भी अदालत ने एक और बड़ा हुक्म था ये PB 5154 से रिलेटेड। और इसमें क्या हुआ था जी कि बलूचिस्तान असम्बली के स्पीकर थे अब्दुल खालिक अचकज़ई, उनको आज बहाल किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और जबकि ये सारा मामला जो है वो तमाम उम्मीदवारों की रजामंदी से दोबारा इलेक्शन कमीशन को भिजवाया है और इलेक्शन कमीशन से ये कहा है जी कि 10 रोज़ में आप तमाम उम्मीदवारों को सुने और सुनने के बाद आप कोई फैसला करें। माफ़ कीजिएगा। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, उनकी सरबराही में ये 3 रुकनी लार्जर बेंच था जिसने इस केस की समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि किस ज़ाब्ते के तहत इलेक्शन कमीशन ने 12 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इलेक्शन का हुक्म दिया। तो ये वो असल रिमार्क्स थे जो आपके सामने मैं रखना चाहता था। कल भी इलेक्शन कमीशन के हवाले से इसी तरह से सवालात उठे और आज भी जज साहब ने ये सवाल उठाए कि इलेक्शन कमीशन कैसे 12 पोलिंग स्टेशन के ऊपर दोबारा इलेक्शन का जो हुक्म है वो दे सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने 12 पोलिंग स्टेशन को देखा मगर उन्होंने दीगर को नज़रअंदाज कर दिया। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो हम पहले हाईलाइट करते थे और अब जजेस की जानिब से भी ये हाईलाइट किए गए कि आखिर क्यों स्पेसिफिक पोलिंग स्टेशंस को ही इलेक्शन कमीशन ने देखा और दीगर तमाम पोलिंग स्टेशंस को इलेक्शन कमीशन ने नज़रअंदाज किया। ये तो एक एग्जाम्पल के तौर पर आप इस केस को रखें। अभी तो PTI के बेशुमार केसेस ऐसे हैं, इवन के दोबारा गिनती का भी जहां हुक्म दिया गया तो जहां पर PTI और दीगर उम्मीदवार में गिनती का मार्जिन बहुत ज़्यादा था और PTI के मुखालिफ उम्मीदवार ने दरख्वास्त दी दोबारा गिनती की तो उसे दोबारा गिनती के लिए मंजूर किया गया। लेकिन जहां पर PTI और दूसरे उम्मीदवार का मार्जिन जीत का बहुत कम था और वहां पर मुस्तरद शुदा वोटों की तादाद अच्छी खासी थी और PTI उधर से हारी थी, तो वहां पर इलेक्शन कमीशन ने अहकामात नहीं दिए। तो ये जो पिक एंड चूज़ है, इस हवाले से भी अदालत ने आज जो सवाल है वो उठा दिया है। कल लाहौर हाई कोर्ट में सवालात उठे और PTI को सीटें वापस मिली
और आज ये खैर पीटीआई की सीट तो नहीं थी, लेकिन असल मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो मनमानी कहें या बहुत सारी चीज़ों को जो नज़रअंदाज कर रहा है, पिक एंड चूज़ कर रहा है, उस पर आज जज साहब की जानिब से भी सवालात उठा दिए गए हैं। डीजी ला इलेक्शन कमीशन ने बताया कि जिन बाला पोलिंग स्टेशन पर ज़्यादा टर्न आउट की दरख्वास्त की गई, सिर्फ इन्हीं को देखा। इलेक्शन कमीशन ने मुखालिफ उम्मीदवार असगर खान अचकजई की दरख्वास्त पर दोबारा पोलिंग का हुक्म देते हुए स्पीकर की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अब्दुल खालिक अचकजई ने इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। तो ये जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी अहम तरीन जो डेवलपमेंट है वो सामने आई है। मरियम नवाज साहिबा जो हैं इन दिनों अपनी पब्लिसिटी में जब से वज़ीर आला वो बनी हैं, और वो सदीक जान साहब जो हैं उन्होंने कहा भी था कि 3 टिकटॉकर्स हैं जो कि इस वक्त सूबे को चला रही हैं। तो आज भी यही भरपूर एक्शन रहा मरियम नवाज़ का, और मरियम नवाज़ जी आज उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी और अपना बयान एक उन्होंने दिया और उसमें कहा कि वज़ीर आला बनने के लिए ख़ुद को साबित करना पड़ा, आग के दरिया से गुजर कर पहुंची हूं। तो ये आग का दरिया कौन सा है ये सब आपको मालूम है, और साबित खुद को इन्होंने कैसे किया ये भी आप सबको मालूम है। वो वीडियो क्लिप अभी भी सोशल मीडिया पर मौजूद है जिसमें वो कहती हैं जी कि एक रास्ता है जो कठिन रास्ता है और उसमें बड़ी मुश्किल से मंजिल मिलती है, लेकिन दूसरा जो रास्ता है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपको पॉलिश करने पड़ते हैं, उठाने पड़ते हैं, और फिर आपके लिए आसानियाँ हो जाती हैं। और फिर उसके बाद का जो मंजरनामा था वो खल्क़े खुदा ने देखा भी, और किस तरीके से जो डीलें हैं, जो चीज़ें हैं वो सामने आई। नवाज़ शरीफ वापस जब आए तो सारे के सारे केसेस भी ख़त्म। फिर मरियम नवाज़ जो हैं किस तरीके से मुबैना तौर पर धांधली की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2/3 अक्सरियत के बावजूद मुस्लिम लीग नून को जो हुकूमत है वो मिली। तो मरियम नवाज़ जो है उनका जो ड्रामा है वो अभी भी जारी है। वज़ीर आला पंजाब नवाज़ शरीफ ने पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चौहंग में लेडी कांस्टेबल की पासिंग आउट तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अच्छा इस तकरीब में वो गई और उन्होंने लेडी पुलिस का जो ड्रेस था वो भी बाकायदा तौर पर पहना। खिताब करते हुए कहा जी कि पास आउट परेड में शामिल लेडी पुलिस बहुत अलर्ट है। खुशी है कि पाकिस्तान के पास ज़्यादा टैलेंट है। आईजी पंजाब को हिदायत की है कि 7,000 ख़वातीन पुलिस एहलकार कम है, इनकी तादाद में इजाफा किया जाए। वक्त आएगा कि जब लेडी पुलिस की तादाद 50,000 से तजावज़ करेगी। तो अब ये जी इनके देखें जी कि कोई सर पाँव नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, और ये कह रही हैं जी कि 7,000 क्यों है, इसकी तादाद को बढ़ाया जाए और एक वक्त आएगा कि हम 50,000 करेंगे। तो एक तरफ मरियम नवाज़ साहिबा तो ये फरमा रही हैं कि हम 50,000 करेंगे, तो और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ये फरमा रहे हैं कि अवाम को कुछ नहीं मिल रहा, सारा पैसा सरकारी तनख्वाहों में देते रहेंगे। ये सवाल उन्होंने उठाया। और दूसरी तरफ मरियम नवाज़ कहती हैं जी नहीं, मज़ीद जो भर्तियाँ हैं वो होंगी और ख़जाने से उनको पैसा दिया जाएगा, और मुल्क की जो हालात हैं, मुल्क अवाम जो गरीब मर रही है वो बेशक मरती रहे, कोई इनको परवाह नहीं है सवाए अपनी पब्लिसिटी के। काजी साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट ये रिमार्क्स कुछ दिए हैं जी। अहम तरीन केस था बेसिकली जी, सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफी के खिलाफ हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुलाजमीन की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने जो है वो कराची रजिस्ट्री में इस केस की जो समाअत है वो की, और दरख्वास्त गुजार ने कहा जी कि मैं कंट्रैक्ट मुलाजिम नहीं हूँ, रेगुलर मुलाजिम था और हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का मुलाजिम था। जिस पर जमाल बंदो खेल ने रिमार्क्स दिए कि क्या आप अपॉइंटमेंट में तमाम ज़ाब्ता कार को फॉलो किया गया था, हमें क्या पता आपके पास कोई डिग्री है या नहीं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आप कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम थे, ज़रा अपॉइंटमेंट लेटर पढ़ें। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने रिमार्क्स देते हुए कहा, हमें पता है कमेटी में क्या होता है, लिस्ट आ जाती है, इनको रखना है। तो ये भी काजी साहब ने जो है वो हाईलाइट कर दिया, हुकूमत पर ही चार्जशीट लगा दी कि किस तरह से भर्तियाँ होती हैं, लिस्ट आती है और फिर उन्हीं को रखा जाता है। खैर इसी तरह के जो सवालात हैं वो फिर अदलिया में भी तैनातियों के ऊपर उठते हैं, लेकिन फ़िलहाल काजी साहब उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। मज़ीद वो कहते हैं जी कि मुलाजमीन भरे जा रहे हैं, आवाम की खिदमत कहाँ हो रही है। हम देखेंगे कि सरकारी महकमे क्या कर रहे हैं, सरकारी इदारे क्या कर रहे हैं, सिर्फ मुलाजमीन को पाल रहे हैं, सिर्फ लोगों को सरकारी नौकरियों में भरा जा रहा है, सिर्फ मुलाजमीन को बिठा कर तनख्वाहें दी जा रही हैं। हुकूमत के पास कुछ करने को चार आने नहीं हैं, बस कहा जाता है खिदमत कर रहे हैं। एक एक असामी पर 3-3 गुना मुलाजमीन को भर्ती कर रहे हैं। सरकारी नौकरियां इनको पकड़ना
होती हैं जो काबिल ही नहीं होते, गैर कानूनी भर्तियों का बोझ सिंध के अवाम पर क्यों डालेंगे। तो ये जी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब फरमाते हैं। और दूसरी तरफ मरीम नवाज़ ये कहती हैं जी कि 50,000 जो तादाद है वो की जाएगी। मरीम नवाज़ की जानिब से एक अहम तरीन नोटिफिकेशन पंजाब हुकूमत की जानिब से यह अहम फैसला किया गया था जी कि जो नान है उसकी कीमत 16 रुपये होगी और इसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी शुरू कर दिया गया था। लेकिन एक तरफ कीमत तो आपने 16 रुपये कर दी, लेकिन दूसरी तरफ आटे की जो कीमत है, जो गैस की कीमत है, जो बिजली की कीमतें हैं वो तो उसी तरह है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई जो है वो नुकसान के ऊपर अपना जो कारोबार है वो करे। तो अभी कुछ ही दिन हुए थे जी मरीम नवाज़ के इस इक़दाम को, और एक ड्रामा भी हुआ कि मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ एक तंदूर पर भी गए और वहाँ पर रोटियां जो है वो चेक कर रहे थे। तो बहरहाल जी इस्लामाबाद में रोटी की कीमत में कमी का जो नोटिफिकेशन है वो मुअत्तल कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत में नान रोटी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने नान बाई वेलफेयर एसोसिएशन के सदर की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने ज़िले इंतज़ामिया का नान रोटी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन 6 मई को आइंदा समाअत तक मुअत्तल कर दिया है। तो ये अहम तरीन एक नोटिफिकेशन था जी, मरीम नवाज़ का इक़दाम था हंगामी, और उसके बाद इसकी जिस तरीके से टिकटॉक और दीगर जगहों पर तशहीर की गई वो भी आपके सामने है। लेकिन मतलब है कि ये हुकूमत चला रहे हैं और तमाम तर चीज़ों को देखा ही नहीं जा रहा। बस जी हम 50,000 तादाद कर देंगे ख़वातीन पुलिस एहलकारों की। भाई 50,000 आप कैसे कर देंगे? उन 50,000 को तनख्वाहें भी देनी है। आगे ही चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कहते हैं जी कि तनख्वाहें मतलब है एक डिपार्टमेंट में 3-3 गुना ज़्यादा आपने सरकारी मुलाजिम भर्ती कर दी हैं और वो काम भी कुछ नहीं कर रहे। तनख्वाहें ख़जाने से उनको दी जा रही हैं, आवाम का कुछ किया नहीं जा रहा और मज़ीद आप भर्तियाँ करेंगे। इसी तरह से ये इक़दाम भी उठाया गया जी कि 16 रुपये की रोटी होगी, लेकिन आटा तो सस्ता कोई नहीं किया। ना बिजली सस्ती हुई, ना ही गैस सस्ती हुई, ना ही दीगर चीज़ों में जो महंगाई थी उसको कम किया गया, ना ही पेट्रोल की कीमतें सस्ती हुई। तो कैसे आप 16 रुपये कीमत कर सकते हैं? आप ये तमाम चीज़ें भी सस्ती करें, फिर बेशक 16 से भी कम कर दें। लेकिन बहरहाल जी नान भाई के वकील ने अदालत को बताया जी कि यहाँ आटा महंगा और किराया भी ज़्यादा है, कंट्रोल जनरल की पावर सेक्शन 3 के तहत नहीं है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, क्या तंदूर वालों से पूछा कि आटा कितने का आ रहा है या बस लोगों को खुश करने के लिए ऑर्डर कर दिया जाता है? तो ये एक और बड़ा सवाल है जी कि जो हुकूमत के ऊपर उठ गया है। इसी तरह से जी अदालत ने आइंदा समाअत तक नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए तफसीली जवाब इसमें तलब किया गया है और 6 मई तक जो समाअत है वो अब मुलतवी कर दी गई है। तो वही पॉइंट इन्होंने भी हाईलाइट किया जी कि लोगों को आप खुश कर देते हैं जी कि और तशहीर कर देते हैं कि इतने की हमने 16 रुपये की रोटी कर दी है, इतना ऑर्डर दे दिया है, लेकिन आटे की कीमत कितनी है वो तो आप पूछ ही नहीं रहे। आखिर में नाज़रीन राना सनाउल्लाह के हवाले से भी एक बड़ी खबर है आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ जी। इस वक्त दावा ये किया जा रहा है कि राना सनाउल्लाह को फारिग करने की जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि राना सनाउल्लाह काफ़ी खुलकर बोल रहे हैं, इलेक्शंस के नताइज के ऊपर भी बोल रहे हैं। इवन के आर्मी चीफ साबिक जो हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, इनके हवाले से भी काफ़ी कुछ बातें राना सनाउल्लाह साहब कर रहे हैं और वो कहते हैं जी कि मंशियात का जो मुकदमा था उनके ऊपर, उसमें जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद की रजामंदी शामिल थी। और फिर इसी तरीके से वो इमरान खान साहब से हाथ मिलाने की बातें कर रहे हैं, वो इलेक्शन नताइज के हवाले से बातें कर रहे हैं। तो ज़राए के मुताबिक ही पैगाम भेजा गया है कि राना सनाउल्लाह से कहें कि वो अपनी ज़ुबान बंदी कर दें, अदरवाइज़ उनको पार्टी से जो है वो फारिग कर दिया जाए। यहाँ तक कि जावेद लतीफ़ साहब ने तो ये भी कह दिया है कि राना सनाउल्लाह साहब अगर ये समझते हैं कि वो हम इलेक्शन हारे हैं और कारकर्दगी पंजाब में ठीक नहीं थी, तो इस वक्त पार्टी के पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह हैं, तो अपने ओहदे से राना सनाउल्लाह जो है वो इस्तीफ़ा दे दें। और फिर इसी तरह से जी गुस्सा ये भी है कि राना सनाउल्लाह को इलेक्शन लड़ने का कहा गया, दोबारा उनको लेकर आना था इक़्तिदार में, तो राना सनाउल्लाह ने इनकार कर दिया। और फिर इसी तरह से ख्वाजा साद रफ़ीक जो हैं वो भी उनके साथ साथ हैं। तो बहरहाल जी ये मुस्लिम लीग नून के अंदर भी एक जो लड़ाइयाँ हैं वो इस वक्त चल रही हैं। तो बहरहाल जी देखते हैं राना सनाउल्लाह का अब क्या बनता है। राय का असर कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।